भारत और ईरान के बीच सोमवार को चाबहार के एक बंदरगाह के संचालन को लेकर समझौता हुआ है। इस समझौते को पाकिस्तान और चीन के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका भी इस समझौते से खफा दिख रहा है। भारत और ईरान ने चाबहार के शाहिद बहिश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए समझौता किया है। यह समझौता इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच किया गया है। चाबहार में दो अलग अलग बंदरगाह है, शाहिद बहिश्ती और शाहिद कलांतरी। इसमें भारत शाहिद बहिश्ती का संचालन करेगा। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड साल 2018 से ही शाहिद बहिश्ती बंदरगाह की जिम्मेदारी संभाल रहा है। जानकारी के मुताबिक ऐसा पहली बार है जब भारत किसी विदेशी बंदरगाह का संचालन करने जा रहा है। समझौते के तहत भारत शाहिद बहिश्ती बंदरगाह का संचालन 10 सालों तक करेगा और फिर समझौता आगे बढ़ता जाएगा। शाहिद बहिश्ती बंदरगाह के संचालन के समझौते की नींव साल 2016 में पड़ी थी, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों और कई वजहों से ये टलता गया। समझौते के पूरे होने में हुई देरी की एक वजह भारत और ईरान के रिश्ते पर जमी बर्फ को भी बताया जा रहा है। इस वीडियो में समझेंगे कि चाबहार बंदरगाह समझौते से भारत को क्या हासिल होगा और पाकिस्तान और चीन को इससे क्या चुनौती मिलेगी। इसके साथ ही समझेंगे कि समझौते को पूरा होने में इतना वक्त कैसे लग गया। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले एक अपील, ग्राउंड रिपोर्ट और बड़ी खबरों के बेहतरीन विश्लेषण के लिए क्विंट हिंदी को फॉलो करें और क्विंट हिंदी के मेंबर बने। मेंबर बनने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाबहार बंदरगाह को लेकर बातचीत साल 2003 से चल रही थी, लेकिन लंबे वक्त से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो रहा था, या कहें कि काफी धीमी गति से हो रहा था। चाबहार बंदरगाह पश्चिम की ओर से स्वेज कैनाल और पूर्व में मलका जल डमरू मध्य दोनों के माध्यम से व्लादिवोस्तोक की ओर मौजूदा रास्तों की दूरी को कम करता है। सोमवार को भारत के जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने ईरानी समकक्ष के साथ मिलकर इस समझौते पर साइन किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस समझौते को ईरान और भारत के द्विपक्षीय रिश्ते की नई इबारत करार दिया है। रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट पर लिखा, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच चाबहार में शाहिद बहिश्ती पोर्ट के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के जरिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ रीजनल कनेक्टिविटी और भारत के संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा, चाबहार के विकास के लिए भारत ईरान के साथ है। हमने चाबहार से संबंधित विकास के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर INR क्रेडिट विंडो की पेश किया है। लेकिन भारत के लिए यह डील क्यों मायने रखती है? चीन पाकिस्तान मिलकर ईरान की सरहद से सटे ग्वादर बंदरगाह को लंबे वक्त से बढ़ाता जा रहा है। इससे भारत के लिए इस इलाके में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए चाबहार बंदरगाह की जरूरत थी। चाबहार बंदरगाह से गुजरात के कांडला बंदरगाह की दूरी करीब करीब 1000 किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चाबहार बंदरगाह की दूरी समुद्री रास्ते से करीब 140 किलोमीटर है। चाबहार के जरिए भारत चीन और पाकिस्तान पर इस इलाके में नजर भी रख सकेगा और अफगानिस्तान में अपनी पहुंच बनाने के लिए भारत को पाकिस्तान पर आश्रित नहीं रहना होगा। पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान और उससे आगे भारत के जमीन मार्ग का विरोध करता रहा है। चाबहार पोर्ट के बनने से चाबहार जाहेदान रेलवे परियोजना का निर्माण फिर से हो सकेगा, जो लंबे वक्त से रुका हुआ है। 2016 में दोनों देशों ने चाबहार पोर्ट के विकास और विस्तार के लिए इस रेलवे लाइन की शुरुआत की थी। ये रेल लाइन अफगानिस्तान के जाहेदान तक जाएगी। इसके साथ ही चाबहार बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे प्रोजेक्ट के लिहाज से भी अहम है। माना जा रहा है कि यह बंदरगाह भारत के लिए काफी अहम है। इससे भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक हितों को खाद पानी मिलता रहेगा। रॉयटर्स के मुताबिक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड करीब 120 बिलियन डॉलर का निवेश चाबहार बंदरगाह समझौते के तहत करेगी। इस निवेश के अलावा 250 मिलियन डॉलर की वित्तीय मदद भी दी जाएगी। इससे यह समझौता करीब 370 मिलियन डॉलर का हो जाएगा। विदेश मामले के जानकार रविंद्र सचदेव ने क्विंट हिंदी से कहा, भारत के लिए चाबहार समझौते के कई फायदे हैं। सबसे अव्वल तो सेंट्रल एशिया और रूस से लॉजिस्टिक और ट्रेड के लिए भारत के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। चाबहार के बनने से यूरोप के साथ भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस रास्ते से स्वेज कैनाल के मुकाबले 15 दिनों का समय बच जाएगा। सेंट्रल एशिया का क्षेत्र लैंडलॉक रीजन है, यानी
चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है। यहाँ पहुंच बनाने के लिए रूस या तुर्की, अजरबैजान से होकर गुजरना पड़ता है। इस इलाके में खनिज पदार्थ भरपूर मात्रा में है। चीन ने ईरान में $400 बिलियन का निवेश किया हुआ है। इस निवेश के जरिए चीन ईरान में अगले 25 सालों में बैंकिंग, दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे, स्वास्थ्य देखभाल और सूचना प्रौद्योगिकी सहित दर्जनों क्षेत्रों में भागीदारी बनाएगा। रविंद्र सचदेव कहते हैं, भारत जानता था कि अगर वह इस समझौते में देरी करता है तो यह चीन के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि भारत और ईरान के बीच इस बंदरगाह के विकास को लेकर इस बात पर मतभेद थे। वहीं कमर आगा ने बताया, ईरान भी चाहता है कि वह सेंट्रल एशिया में एक संतुलन बनाकर रखे और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी कर वह चीन को दूर रखना चाहता है। रूस भी नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में चीन हर जगह अपना अस्तित्व बनाए रखे। भारत ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह पर हुए समझौते के बाद सोमवार 13 मई को अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था, ईरान के साथ व्यापारिक सौदों पर विचार करने वाली किसी भी संस्था को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि अमेरिका की ये रुख उसके 2018 के बयानों से उलट है, जब उसने कहा था कि वो इस समझौते में किसी भी तरह के दखल से छूट देता है, क्योंकि इससे अफगानिस्तान को फायदा पहुंच रहा था। गौरतलब है कि उस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित सरकार थी, लेकिन मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। वीडियो के आखिरी में समझते हैं कि चाबहार समझौता होने में इतना वक्त क्यों लग गया। चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच साल 2003 में समझौते की नींव रखी गई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस बंदरगाह को लेकर एक समझौता तय हुआ। हालांकि इसमें कई प्रोजेक्ट शामिल थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से ये प्रोजेक्ट लंबे वक्त तक ठंडे बस्ते में रहा। इसके बाद साल 2015 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में इस प्रोजेक्ट को लेकर दोबारा सुगबुगाहट हुई। साल 2018 में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को चाबहार पोर्ट के ऑपरेशन का जिम्मा मिला, लेकिन ये लंबे वक्त के लिए समझौता नहीं था। इस डील के लंबे गैप पर रविंद्र सचदेव बताते हैं कि ईरान और भारत के बीच इस समझौते की शर्तों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। भारत चाहता था कि लंबे अवधि के लिए चाबहार बंदरगाह का संचालन और ऑपरेशन उसके हाथ में रहे, लेकिन ईरान इस पर सहमत नहीं हो पा रहा था। इससे पहले के समझौते में भारत को सिर्फ ऑपरेशंस का जिम्मा दिया जा रहा था, वह भी करीब 1.5 साल के समझौते की अवधि थी। इसके अलावा ईरान का मानना था कि भारत इस बंदरगाह के विकास को लेकर समय लगा रहा है। लेकिन जिस बंदरगाह पर इतनी चर्चा हो रही है, उस पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बंदरगाह बनकर तैयार है या नहीं। तो आपको बता दें, फिलहाल ये बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। हालांकि साथ साथ बंदरगाह का परिचालन भी जारी है। मौजूदा वक्त में बंदरगाह की क्षमता 8.4 मिलियन टन सालाना है, लेकिन जब यह पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब इसकी क्षमता 80 से 86 मिलियन टन सालाना हो जाएगी।